विसर्प की हमें बात करनी है। उसके पहले मैंने थोड़ी आयुर्वेदोक्त त्वक विकारों की यहाँ पे लिस्ट की है। मेरा थोड़ा यह मत है कि हम लोगों को मॉडर्न के डायग्नोसिस लेके हमारे पास लोग आते हैं और उनको हम लोग ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए मेरा ज्यादा प्रेजेंटेशन आयुर्वेद के हिसाब से सभी जगह पे हो। मेरी यह कोशिश रहती है कि मेरे पास रुग्ण आने के बाद मैं उसे आयुर्वेद के नैदानिक दृष्टि से देखूं, उसको आयुर्वेद की दृष्टि से उसका निदान करने की कोशिश करूं, के बाद आयुर्वेदों के सिद्धांतों के ऊपर ही उसकी चिकित्सा की कोशिश करूं। जैसे कुष्ठ है तो कभी कभार हम लोग कहते हैं कि अरे हाँ सोरायसिस के लिए आयुर्वेद, तो मेरा यह मत है कि अगर सोरायसिस का भी रुग्ण हमारे पास आता है तो वह कुष्ठ के कौन से प्रकार में अपने निदान से जाएगा, उस तरह से हमें निदान, और वह उस निदान करने के बाद जो भी चिकित्सा उसके लिए उपयुक्त हो तो उस तौर पर उसे हमें चिकित्सा करनी चाहिए। जैसे कुछ लोगों में जब हम सिद्धम के तौर पर उनका निदान हो सकता है, कुछ लोगों में किटिभ के तौर पर निदान हो सकता है, कुछ लोगों में किटिभ और विचर्चिका दोनों में से कुछ ना कुछ हो सकता है, लोगों में विपादिका जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह से कुष्ठ के ही अलग अलग प्रकारों में वह सोरायसिस जा सकता है। कुछ लोगों में तो अगर शुरुआत देखें तो छोटी वह उसका निदान वातरक्त भी हो जाता है। तो इस तरह से जिस जैसे लक्षण कैसी उसकी उत्पत्ति और उसके हेतुओं के अनुसार ही करने की कोशिश कीजिए, और उसी के तौर पर अगर आयुर्वेदीय सिद्धांतों को देखकर ही हम लोग चिकित्सा करेंगे तो उसमें हमें यश काफी अच्छी तरह से आने वाला है। तो यहाँ लिख के दी है कुष्ठ विसर्प तिलकालक न्यक्ष व्यंग। अब तिलकालक न्यक्ष व्यंग के बारे में मैं बताता हूँ। रक्त दुष्टिजन्य विकारों में यह चीजें आई है। हमारे पास सौंदर्य का हम लोग विचार करते हैं, सौंदर्य चिकित्सा का विचार करते हैं, तो हम लोगों के पास रुग्ण आते हैं, वांगों के लिए आपके पास कुछ है क्या, मस के लिए आपके पास कुछ है क्या। थोड़ी सी अगर कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि चुरक सूत्र स्थान के 18वें अध्याय में उसके बारे में काफी अच्छी तरह से वर्णन आया है कि तिलकालक क्या है, न्यक्ष क्या है, की चिकित्सा भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसलिए हमें संहिताओं के ऊपर ही हमें विश्वास रखना है और उसी के तौर पर हमें चिकित्सा के लिए आगे जाना है। व्यंग, किलास, चर्मलिका, मशक, श्वित्र, पद्मगंटक, ग्रंथि, अपची, श्लीपद, कदर, चिप्प, कूनख, प्रमेह पीड़का, शूद्र रोग, अरुंशिका, दारुण। अब यहाँ पे जो लिस्ट है उसकी और एक खासियत है कि रसवह रक्तवह स्रोत से लेकर अस्थि मज्जा शुक्रवह तक के रोगों में दिखाई देते हैं, और उसमें से जो त्वचा का संबंध धातु से और वह स्रोत से है उसको ध्यान में रखकर उसके विचार के अनुसार हमें हर एक इच्छा करनी पड़ेगी। आगे चलता हूं। विसर्प, सभी लोगों को हर्पिस के तौर पर हमें ये चीज पता है कि शरीर के किसी भी अवयव में या बाहरी तौर पर छोटी छोटी फुंसियां आने लगती है, और वो आने के बाद काफी दाह एवं कंडुयुक्त जैसे दोष का अधिक्य होगा उसके तौर पर उसके लक्षण दिखाई देते हैं, और वो काफी जल्दी फैलता है, और फैलने की प्रवृत्ति के वजह से ही उसको विसर्प ऐसा नाम दिया गया है। विविधम सर्पति यतो विसर्पस्तेन संस्मृतः तो अपना अथवा नामना सर्वथा परिसर्पणात्। सभी शरीर के बाह्य आभ्यंतर सभी जगहों पे वो फैल सकता है, इसलिए उसको गया है। आगे उसके क्लासिफिकेशन में भी आएगा कि अंत विसर्प बहिर्विसर्प जैसे भी प्रकार है, और साथ में जल्दी जल्दी फैलने के लिए की वजह से उसको विसर्प कहा गया है। अब एक महाराष्ट्रियन लोगों में या मराठी लोगों में इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि एक अन्य विसर्प जहां से शुरुआत हुआ वो उसका दूसरा जो बाजू है वो उसके पहले जगह तक के आगे अगर वो क्या कह सकता हूँ कि कंक्लूड हो गया तो शायद उसमें मृत्यु आ सकती है। तो मृत्यु के लक्षण भी आयुर्वेद ने उसके अलग बताए हैं। अरिष्टों में विसर्प के इष्ट लक्षणों का भी विचार आया है, तो उसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा, और विसर्प के अरिष्ट एवं असाध्यावस्था के लक्षणों का भी निदान करने की कोशिश करनी पड़ेगी। दूसरी जो परिभाषा के बारे में मैंने सूत्र लिखा है वह है चुरक सूत्र सन 18 का।
इसी को हम लोग संप्राप्ति जैसा भी विचार कर सकते हैं और परिभाषा के तौर पर भी विचार कर सकते हैं। यस्य सरक्तम त्वचि सर्पति शोधम सरागम जनयेत विसर्पस्तस्य जायते। जिस व्यक्ति में पित्त प्रकोपित होकर रक्त के साथ साथ त्वचा में सर्प, वहां पे शोथ और रक्तवर्णी युक्त या अरक्तवर्णी पिटिका उत्पन्न करता है, उसको विसर्प कहा जाता है। चलते हैं अब विसर्प के हेतुओं के बारे में देखते हैं। आहारज हेतु है लवण अम्ल कटु अतिरस वस्तु शुक्त मंदक किलाट कुर्चिका सुरा सौवीरक बहुमध्य राग शाडव शांडाकी आसूत तिलमाश कुलत्थ पौष्टिक पदार्थ ग्राम्य अनुप औदक मांस प्रक्लिन्न असात्म्य विरुद्धान्न सेवन आद्यशन अजीर्णासन एवं विहारज में दिवास्वा एवं हीन कर्म सेवन। अब थोड़ा हेतुओं के बारे में सोचेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये सभी, हाँ सभी तो रक्त दुष्टिकर हेतु है ही, तो और खासियत क्या है कि विसर्प न होकर विसर्प ही होता है या और कुछ चीज नहीं होती। कभी हेतुओं के बारे में हमने ऐसे सोचा है क्या कि जैसे मैंने आमबाद जब अपने ये आयुर्शाला में था पढ़ाया था तो उसमें एक विशिष्ट हेतु व्याधि हेतु के तौर पर कहा था कि स्निग्धम भुक्तो तो ही अन्नम व्यायामम कुर्वत, के स्निग्ध आहार के सेवन के बाद जो व्यायाम करते हैं उनमें ज्यादातर अम्बात होने की। तो वैसे ही यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं जो कि विसर्प के संप्राप्ति में त्वग रक्त मांस और अंबु चारों चीजों को दूषित करने की क्षमता रखते हैं। और क्योंकि विसर्प शीघ्र आशुकारी एवं दारुण व्याधि है, तो जो हेतु है शीघ्र ही त्वग रक्त मांस अंबु दूषित करेगी, साथ में पित्त का प्रकोप करेगी और रक्त को दूषित करेगी, तो वही चीजें जो है विसर्प के हेतुओं के तौर पर दिखने वाली है। सीजन चल रहा है, वैसे तो ठंड का सीजन चल रहा है पूना जैसे शहर में, मुंबई में शायद थोड़ी कम ठंड हो, लेकिन अभी भी विसर्प के रुग्ण दिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऋतु तो नहीं आया, मतलब शरद ऋतु के लक्षण तो ज्यादा दिखाई ही नहीं दिए। हेमंत ऋतु या शरद ऋतु एवं हेमंत ऋतु के संधि काल में जैसे लक्षण होते हैं वैसे लक्षण ज्यादातर अभी, फिर भी जो शरद में पित्त का क्षय हुआ था वो क्षय वैसे ही रह गया, वो प्रकोप में परिवर्तित न होकर वो क्षय के रूप में रह गया। और उसको हेतुओं का जो बल, जैसे अगर लवण अम्ल कटु अतिरस सेवन जैसे हेतु है, साथ में मांसाशन जैसे जो कि मांस को भी दूषित करने वाले, और उसके साथ पौष्टिक पदार्थ जैसे जो अवरोध करने, उन वजह से पित्त प्रकोपित होकर रक्त के साथ मिलकर रक्त मांस त्वक एवं लसिका को दूषित करके विसर्प जैसा ही व्याधि करने वाला है। यह विसर्प देने का जब मैंने विचार किया तब मैंने ये सोचा कि अरे, तब तक मैं सोच रहा था कि विसर्प के रुग्ण अभी इस सीजन में क्यों आ रहे हैं, लेकिन इस लेक्चर की वजह से जो मैंने पहले ही कहा कि मुझे थोड़ा पढ़ाई करने का अवसर मिला, तो उस पढ़ाई की वजह से मुझे ये पता चला कि अरे शरद ऋतु का जो वहां पे जो पित्त प्रकोप होने वाला था, लेकिन उतना वर्षा के बाद पित्त प्रकोप नहीं हुआ, वो संचित पित्त लीन रूप में रह गया और उसको अभी रक्त दुष्टिकर हेतु ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। साथ मिलकर अभी विसर्प जैसे रुग्ण है। साथ में यहाँ पे और एक हेतु यहाँ पे लिखा है हीन कर्म सेवन। अब हीन कर्म सेवन वैसे तो कुष्ठ का हेतु है, भी रक्त दुष्टि प्राधान्य दिखाने के लिए हीन कर्म सेवन जैसा हेतु कहा गया है। अब हीन कर्म के बारे में ज्यादा मैं यहाँ पे कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। वैद्य वर्ग है, हमें हीन कर्म क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनसे लोगों को कैसे परावृत्त करना चाहिए, ये सभी के बारे में शायद हमें काउंसलिंग आनी पड़ेगी ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि सद्वृत्ताचरण जैसे आयुर्वेद का जो आचरण है, साथ में बाकी चीजें जो है आजकल। और एक चीज थोड़ी बताना चाहूंगा कि हम लोग काफी वैद्यों में से में भी मैंने बहुत लोगों ने कहा है कि पेट साफ होने के लिए फाइबर इंटेक चाहिए, तो इसलिए लीफी वेजिटेबल्स खाने के लिए बोलिए, लेकिन लीफी वेजिटेबल ज्यादा रक्त दुष्टिकर है। साथ में रक्त से उत्पन्न होने वाले कुष्ठ जैसी व्याधियां तो दिखती है, उसके साथ साथ लिवर विकार और उनका रोल ज्यादा दिखाई देता है। तो उसके बारे में थोड़ा हमें चिंतन की जरूरत है कि जो पथ्यकर लीफी वेजिटेबल्स या शाक कहे गए हैं, जैसे राजगिरा हो, माठ हो,
चुका हो, वैसी सब्जियां हम लोग खाने की परमिशन दे सकते हैं। लेकिन बाकी की जैसे पालक, मेथी वगैरह है, वो आप कि वो उनकी परमिशन न दीजिए। फाइबर भी होते हैं, लेकिन फिर भी उसका असर ज्यादातर रक्त मांसदुष्टि में ही परिवर्तित हो जाता है, और रक्त कुछ व्याधियां ही उनसे उत्पन्न होने की संभावना होती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि उनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। आगे चलते हैं। विसर्ग के प्रकारों में चरक, वाग्भट और माधव निदान का एक मत है, सुश्रुत का थोड़ा सा अलग मत है। चरक, वाग्भट और माधव निदान ने दोष भेद से एक दोषज कफच, सान्निपातिक एक, द्वंद्वज 3, आग्नेय ग्रंथि विसर्प और करदम विसर्प। और आग्नेय जो है ग्रंथि जो है वात कफज है, और करदम जो है पित्त कफज विसर्प है। और आश्रय भेद से बहिश्रित, अंतश्रित और उभयश्रित। अब इस तरह के प्रकार जो हम या चरक संहिता में है, तो यह साक्षात में दिखाई देते हैं क्या? अगर ऐसा आपको मन में प्रश्न लगे तो मैं जरूर यह कहना चाहूंगा कि वो दिखते हैं। हमें देखने की आदत है, हमें हमारे संहिताओं के लक्षणों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे जैसे हम लोग वो करेंगे वैसे वैसे हमें पता चलेगा कि अरे हाँ, वो जरूर दिखाई है, और उनका उसी तरह के चिकित्सा से ही उसमें हमें यश भी मिलता है। उसमें एक दोषज 3 वात पित्त कफज, त्रिदोषज एक अलग उसको उन्होंने लिया, क्षतज विसर्प के तौर पर अलग है। उसकी संप्राप्ति आगे मैं आपके सामने रख दिया। अब विसर्प की संप्राप्ति काफी महत्वपूर्ण है। कुष्ठ में भी ऐसे ही कुछ सूत्र आया है। यह सूत्र है रक्तम लसिका त्वं मांसम दूष्यम दोषास्त्रयोमलः विसर्पाणाम समुत्पत्तो वेदनीयः सप्तधा। अब कुष्ठ से उसकी तुलना होना अवश्यंभावी है, क्योंकि कुष्ठ के दोष दूष्य संग्रह भी विसर्प जैसे ही है। वातादरस्तयोरक्तम मांसम अंबुचो दूषयन्ति स कुष्ठानाम सप्तको द्रव्य संग्रह। तो इसी तरह से कुष्ठ के भी दोष दूष्य है। लेकिन कुष्ठ चिरक और विसर्प जो है अशुतारी व्याधि है। इसीलिए मैंने बताया कि पित्त का चय यहाँ पे अचानक से प्रकोपित होकर जब रक्त दुष्टिकर आहार आता है, साथ में वह लसिका एवं मांसदुष्टि के आहार विहार होते हैं, तब जल्दी विसर्प की उत्पत्ति होती है। कुष्ठ की उत्पत्ति होने के लिए बहुत ज्यादा समय भी जाता है, धीरे धीरे उत्पत्ति होती है, और इसीलिए वो धीरे धीरे विसर्प धीरे धीरे ठीक करने की चिकित्सा में ही रहता ही नहीं है। उसे हमें जल्दी ही कंट्रोल में लाना पड़ता है, नहीं तो वो अपने दारुण स्वभाव की वजह से केस के कब अत्ययिक अवस्था में पहुंच जाएगा यह हमें समझेगा भी नहीं। अंत में एक तौर पर एक केस प्रेजेंट करने जा रहा हूं जो विसर्प की साध्य है। देखते देखते वो असाध्य हो गई और रुग्ण की मृत्यु भी विसर्प की वजह से ही हुई थी। तो रक्त प्रकोपक हेतु जैसे हमने पहले देखे हैं, उष्ण तीक्ष्ण बहुमध्य के तौर पर उस तरह प्रकोपक हेतु, साथ में वात प्रकोपक हेतु जैसे अभी ठंड का मौसम है वैसे मौसम का उसके साथ मिल जाना। अग्निदोष, अग्निदुष्टिकर कुछ हेतु जैसे विरुद्ध इष्टिका जैसे पदार्थ हो, उस तरह के अग्निदुष्टिकर भी हेतु। उसके साथ विष दोष, यहाँ पे एक विष दोष के तौर पर आम विष को भी देखा जाए। शांगम या स्थावर विष के बारे में भी हम लोग सोच सकते हैं कि जब विष रक्तगत हो जाता है, विषों के वेगों के बारे में अगर हमें अगत तंत्र के या फिर उसकी संप्राप्ति थोड़ी बहुत याद है, तो स्थावर विष या जांगम विष में जब वह रक्तगत हो जाता है तो रक्तगत होने के बाद रक्त को दूषित करके एक एक लक्षण को वो शुरुआत कर देता है। इसलिए विष दोष की वजह से भी यह लक्षण दिखाई देते हैं। तो उस तरह से विष तीनों वजह से त्रिदोष दृष्टि प्रायः पित्त प्रधान, जैसे पित्त प्रकोपक हेतुओं का प्राधान्य उसमें रहता है। साथ ही साथ स्व हेतुओं से दूषित त्वचा और लसिका भी है। वो दोनों पित्त प्रधान त्रिदोष त्वचा, लसिका, रक्त और मांस को दूषित करके स्फोट, शोफ, सभी ऊर्ध्व अध तिर्यक जगह वाले। अब सर्पण होने वाले के लिए मैं एक केस आपके सामने रखता हूं। एक लगभग 22 साल की लड़की मेरे पास आई थी, और जब पहले दिन वो आई
राइट आई के नीचे, दाहिने आंख के नीचे एक पिटिका उत्पन्न हुई थी, और एक पिटिका उत्पन्न जो हुई थी, वह एक पिटिका उत्पन्न होने के बाद मुझे ऐसे लगा कि अरे नहीं, ये तो शायद कुछ सिर्फ पिटिका जैसे लग, और पिटिका की चिकित्सा के तौर पर मैंने कुछ दिया और साथ में कुछ स्नेहन भी दिया। और दूसरे दिन जब वो आई तो उसकी पूरी आंख में शोथ था, आंख से होने वाला हो रहा था, पिटिकाएं बढ़कर पूरे आंख को उसने व्याप्त कर दी थी। और तब मुझे पता चला कि वह विसर्प है, और क्योंकि विसर्प की वर्ज्य है, सभी प्रकार का स्नेह वर्ज्य है, और मैंने गलती से स्नेह उनको दिया था, तो वो स्नेह देने की वजह से ही उनको यह लक्षण उत्पन्न हुए हैं। हेलो, हाँ हाँ, बरं, होतो, बरं, परत होतो मी, ठीक आहे, चालेल चालेल, ओके। मेरी आवाज थोड़ी सी कट हो रही है, ऐसा आयोजकों से मुझे पता चला है, इसलिए मैं थोड़ा ये पॉज करके रीजॉइन होता हूँ और फिर से हम यहाँ से आगे का लेक्चर शुरू करते हैं। यस सर, यस, श्योर। जी, अब संप्राप्ति के शुरुआत से ही शुरू करता हूं। विसर्प की संप्राप्ति जो आई है वो चरक में जो आई है, रक्तम मांसम दूष्यम दोषास त्रयोमलः विसर्पाणाम समुत्पत्तौ विज्ञेयः सप्त धातवः। तो यहाँ पे मैंने जैसे पहले कहा कि तीनों दोष और रक्त, लसिका, त्वक और मांस, ये चारों दूष्य है। यहाँ पे रक्त हेतु जो है, जैसे जैसे उष्ण तीक्ष्ण आहार हो, मध्य हो, उस तरह का आहार के साथ साथ आतप सेवन, शरद ऋतु जैसे ऋतुचर्या के लक्षण, उसके साथ साथ वात प्रकोपक हेतु भी उसके साथ हो जो कि वात का प्रकोपित करे, और अग्निदुष्टि हेतु जैसे इस तरह पौष्टिक धान्य हो, विरुद्धाहार हो, उसके हेतुओं के साथ जब विषदोष पहले बताया कि एक तो उसमें आम विष जैसा विष, जो कि आम बहुत संचित रूप से होने के बाद उसका रूपांतर विष में होने के बाद वह विष अगर रक्त को दूषित करके प्रकोपित हो जाता है पित्त के साथ। दूसरा स्थावर विष या जंगम विष, जो कि रक्त में आश्रित होकर पित्त को प्रकोपित करके त्वचा एवं मांस और लसिका को दूषित कर इस तरह के लक्षणों की उत्पत्ति करता है। तो उस वजह से त्वचा, लसिका, रक्त और मांस की दुष्टि होकर स्फोट, शोफ जैसे लक्षण शरीर के किसी भी जगह से शुरुआत होकर किसी भी जगह तक फैल सकते हैं, और बाह्य एवं आभ्यंतर दोनों ही जगह पे वो रहते हैं या हो सकते हैं, उसको हम लोग विसर्प कहते हैं। तो इस तरह से विसर्प की संप्राप्ति को हमें समझना पड़ेगा। अब लक्षणों के ऊपर ध्यान देते हैं। मैंने जैसे कहा कि हमारे आयुर्वेद के जो लक्षण हैं उस तरह से निदान करके उसको अगर चिकित्सा करेंगे तो हमें अच्छा यश भी मिल जाता है। रुक्षोष्णे ही केवलो वायु पूर्णैर्वा समावृतः प्रदुष्टो दूषयन् दूष्यान् विसर्प। अब जैसे पहले ही कहा है कि वात, पित्त, कफ तीनों प्रकोपित होते हैं, साथ में रक्त को दूषित करते हैं। यहाँ पे एक ऐसी चीज है, दोषों की दृष्टि है, और इसलिए रुक्ष के साथ साथ उष्ण भी
हेतु को लिया गया है क्योंकि वो रक्त दुष्टिकर है। उसके लक्षण है भ्रम, पिपासा, निस्तोद, शूल, अंगमर्द, उद्वेष्टन, कंप, ज्वर, तमक, कास, अस्थिसंधि भेद विश्लेषण, वेपन, अरोचक, अविपाक, चक्षुः आकुलत्वम, अस्रागमनम, पिपीलिका संचार एवं च अंगेषु। जो मैंने केस रखी थी कि वो 20-22 साल की लड़की थी और उसको शाव अरुण जैसे पीटिका उसकी आंख के नजदीक अचानक से उत्पन्न हुई, क्योंकि उसमें भी प्रादुर्भाव था और वात की गति अन्य दोषों से और भी अधिक है। इसलिए पहले दिन सिर्फ एक ही पीटिका आई, दूसरे दिन मैंने देखा तो लगभग 8-10 पीटिकाएं आ चुकी थी। तीव्र पेन था, उसके साथ ही दाह भी बहुत था और शाव अरुण वर्ण की सभी पीटिकाएं थे। साथ में आंखों से स्राव जैसे लक्षण उनमें दिखाई दे रहे थे। कहा कि उसके साथ शाव अरुण भाषा जैसा वो मैंने अभी बताया और पीटिका भी थी। श्वयथुमान निस्तोद भेद शूल आयास संकोच हर्षस्पूर्ण ही अतिमात्रम प्रपीड्यते। अब अतिमात्रा प्रधान है तो ज्यादा तौर पर उसमें पेन ज्यादा होता है, पित्त प्रधान में दाह ज्यादा होता है, कफ प्रधान में वैसे स्निग्ध श्वेत वर्ण की जैसे हो जाती है। अनुपचीयते शीघ्र भेदैः स्फोटकैः तनुभिः अरुणाभिः शावैर्वा तनुविशुद्ध अरुण अल्पस्रावैः। अब अगर उसमें हमने जल्दी चिकित्सा नहीं की भी हो जाता है और भेद होने के बाद उसमें से अत्यंत तनु स्वरूप का अल्प स्वरूप का स्राव उसमें से आ जाता है, आते रहता है। और उसके साथ विबद्ध वात मूत्र पुरुषस्य संपूर्ण शरीर का लक्षण बताया है कि उसमें मलावरोध जैसा लक्षण, मूत्रावरोध जैसा लक्षण एक अलग तौर लक्षण के तौर पर देखा देखा जाता है। तो इस तरह के पूरे लक्षण वातज विसर्पक है और निदान के विपरीत हमें जो कुछ भी चिकित्सा करेंगे उससे उसमें उपशय मिलने वाला है। पित्तज जो विसर्प है, पित्तम उष्ण उपचारेण विदाहि अम्ल अशनैहि स्थितम दूष्यान संदूष्य धमनी ही पूरयन वही विसर्पति। अब यहाँ पे धमनियों में पित्त का पूरण रक्त के साथ साथ पित्तज विसर्प के लक्षण होते हैं, इस तरह का वर्णन है। उसके जो लक्षण है ज्वर मूर्छा, ज्वर तृष्णा मूर्छा, मोह छर्दी अरोचक अंग स्वेदोति मात्रम अंतर्दाह प्रलापश्च शिरोरुक चक्षुषोः आकुलत्वम अस्वप्नम अरतिर्भ्रमः शीतवात वारी तरशो अतिमात्रम नेत्र मूर्छा वर्चस्वम। अब यहाँ पे अरक्त वर्ण की पीटिका होगी, साथ साथ हरित या हरिद्र वर्ण की भी पीटिका होगी और मूत्र एवं हरिद्र वर्णता भी आ जाएगी। अब ये सामान्य पित्त के लक्षण है जो कि उसमें आने वाले हैं। अलग लक्षण ये चक्षुषो आकुलत्वम है। चक्षुषो आकुलत्वम रुग्ण एकदम से दीन दिखाई देगा और उसकी हमारे यह प्रार्थना होगी कि मुझे जल्दी ठीक करो, यह दाह जो है, जो बर्निंग जो है वो मुझे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा। साथ ही शीतवात वारी तरशो मतलब ठंडी हवा आने का और ठंडा पानी की वो बहुत ही अधिक मात्रा में इच्छा करता हो कर रहा होगा। उसके साथ साथ उसको जो अवकाश है वो ताम्र हरित हरिद्र वगैरह वो दिखाई देता है, क्योंकि शायद वह भ्रम एवं मोह की वजह से होता है। उसका जो उच्छेद है, पीटिका जो है वो दाह संभेदन हरित ही होती है, अत्यधिक दाह उसमें होता है और उसको भेदवत पीड़ा भी होती है। और है वो तुल्य वर्ण मतलब पित्त के वर्ण जैसा ही, हरिद्र हरित जैसा ही या अरक्त वर्ण जैसा ही स्राव उसमें से होता है पक्व होने के बाद। और विपरीत निदान जो चीजें हैं उसके सेवन से उसमें उपशय मिल जाता है। तीसरा जो है वो कफज विसर्प है। स्वाभाविक रूप से अब क्योंकि विसर्प ही पित्त प्रधान रक्त दुष्टिकर है तो वैसे तो कफज विसर्प एकज कफज विसर्प के लक्षण कम देते हैं, या तो द्वंद्वज में ही ज्यादा दिखाई देते हैं या काफी रेयरली हमें कफज विसर्प के रुग्ण देखने के लिए मिलेंगे। स्वादु अम्ल लवण स्वप्न संचिता कफ संदूषण दूष्यान पुरुषरम अंगे विसर्पति। अब क्योंकि रक्त लसिका त्वंग मांस जैसे दूष्य है तो लसिका और मांस को दूषित करने वाले अगर ज्यादा हो, साथ साथ पित्त एवं रक्त दुष्टिकर हेतु हो तो कफज विसर्प होने की संभावना है। तस्य रूपाणि शीतकः शीतज्वरः गौरवम नेत्रा तंद्रा अरुण। और चिकित्सा दृष्टि से महत्वपूर्ण लक्षण है कि वातज विसर्प में वातज ज्वर जैसे लक्षण दिखाई देते हैं
पित्तज विसर्प में पित्तज ज्वर जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, कफज ज्वर जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसीलिए यहाँ पे एक शीत ज्वर जैसा लक्षण उन्होंने बताया है। एक तो शीत ज्वर के दो अर्थ दे हम लोग, एक तो मंद वेग का ज्वर होगा और दूसरा शीत पूर्वक ज्वर होगा। पहले ठंड आती है, उसके बाद ज्वर उसमें आ जाता है, तो इस तरह से शीत ज्वर है। और एक तीसरा अर्थ अंतर्वेगी ज्वर जैसा भी लक्षण उनमें दिखाई देता है कि बाहर से तो वो शीत स्पर्शी लग रहा है, लेकिन अंतर्दाहो अधिक तृष्णा जैसे लक्षण दिखाई देकर शीत में लक्षण है। गौरव निद्रा तंद्रा अरोचक मधुरास्यत्वम आस्योपलिप्त निष्क्रिय विकार छर्दी ही आलस्यम अग्निनाश दौर्बल्य, यहाँ इस तरह के सभी लक्षण हैं। साथ में श्वेतुमान पांडु वर्ण के उसमें और उनमें स्नेह सुप्ति स्तंभ गौरव जैसे कि सभी प्रकार के कफ के लक्षण हो। साथ में अत्यंत अल्प वेदना युक्त और चिरपाकी मतलब बहुत देर पाक होने वाला या जल्दी पाक न होने वाला वैसा लक्षण उन्होंने बताया है। और कृच्छ्रपाक ही चिरकारी भीर बहुलत्वम उपलेप ही स्फोटा, ये अनुविद्ध है। उसका जो वर्ण होगा वो श्वेत पांडु ऐसा होगा। प्रभिन्नस्तु श्वेतम पिच्छिलम तनुमत घनम अनुबद्धम स्निग्धम आश्रावम सर्वति, घन वो उसका भेदन हो जाता है तो होने के बाद उसमें तनु पिच्छिल श्वेत स्निग्ध स्राव होता है। ऊर्ध्वं च गुरुभिः स्थिरैः जालावतैः स्निग्धैर बहुलत्व उपलेपैर व्रणैर अनुबद्धते अनुषंगी च। तो सिराजाल होता है वो स्थिर सिराजाल जैसा या जाल आवर्तन जैसे लक्षण भी उसमें दिखाई देते हैं। तो बाकी जो सभी लक्षण है वो कफ जैसे हैं, तो इस विसर्प के लक्षण है जो कि कफज ज्वर के जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे आग्नेय वात पित्तज और कर्दम पित्त कफज जो विसर्प के लक्षण है और पित्त के मिलकर जो लक्षण है उसमें वो आग्नेय विसर्प है, उसमें अत्यधिक पीड़ा और अत्यधिक दाह दोनों ही और अगर वो मर्मानुसारी हो गया और उसने अगर उसमें मर्म भी आ गए तो मर्म आने की वजह से वो ज्यादा कष्ट या याप्य एवं असाध्य भी हो सकता है। साथ साथ अगर कर्दम विसर्प के बारे में देखेंगे तो वो पित्त कफज विसर्प है, ये भी काफी रुग्णों में मतलब ये भी दिखने वाला एक प्रकार है जिसमें कुणप गंधी जैसा गंध भी साथ ही आता है और मेचकाभ जैसे वर्ण भी पित्त और कफ का मिश्र वर्ण भी दिखाई देता है और प्रलेप जाड्य जैसे भी लक्षण आते हैं। तो इस तरह से यह कफ पित्त कर्दम विसर्प। और जो तीसरा जो है ग्रंथि जो कि वात कफज विसर्प है, जैसे मैंने पहले बताया कि खाली कफज विसर्प होना कम दिखाई देता है, लेकिन हाँ जरूर लक्षण जरूर रुग्णों में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे वात और कफ के मिश्र लक्षण ज्यादातर है। यहाँ पे ग्रंथि मतलब छोटी छोटी ग्रंथियां साथ में होकर कृच्छ्रपाक होने वाली चेन के तौर पर ग्रंथि जैसे उसके उसमें विसर्प का थोड़ा सा अलग सा प्रकार इसमें दिख, जो कि दीर्घ हो सकती है, स्थूल अणु हो सकती है अलग अलग तौर पर, और उसमें कभी तीव्र रुझा होती है, कभी स्निग्ध श्वेत जैसे होती है, इस तरह का उसमें अलग अलग लक्षण होते हैं। अब यह आभ्यंतर और बहिर्विसर्प, आभ्यंतर विसर्प और बहिर्विसर्प की जो संप्राप्ति है उसमें सम्मोहात अयनानाम विघट्टनात् तृष्णात् योगात् वेगानाम विषमाणाम च प्रवर्तनात् विद्यात् विसर्पम अंतर्जम आशु च अग्निबलक्षया अतो विपर्यात् ही अयम अन्येर विद्यात् स्वलक्षणे। मैंने जितने विसर्प के रुग्ण देखे हैं उनमें मैंने आभ्यंतर विसर्प का रुग्ण शायद ही एक आध रुग्ण ही देखा है। ज्यादातर सभी रुग्ण जो देखे हैं वो बाह्य विसर्प के ही देखे हैं। एक ही रुग्ण मुझे थोड़ा बहुत याद आया, इसका पहले तो निदान मुखपाक से लग रहा था, लेकिन मुखपाक जैसे के बाद जब मैंने थोड़ा विचार करके उसको देखा तो अभ्यंतर पेटिकाएं आ रही थी और उसके बाद लेकिन उसकी चिकित्सा के बाद वो जल्दी ठीक भी हो गया, क्योंकि शायद ही शुरुआत थी और जल्दी थोड़ा सा समझ में आ गया इसलिए हुआ था।
लेकिन आप केसेस तो देखे भी नहीं है, बाह्य विसर्प के ही केसेस ज्यादातर देखे हैं। यहाँ पे एक विषमाणाम च परिवर्तनाम जो एक चीज आई है, तो वेगों के साथ साथ मुझे और एक रक्त दुष्टिजन्य हेतु आजकल के तौर पर मुझे याद आ रहा है, वो है पंचकर्म का अपचार। आजकल पंचकर्म चिकित्सा का मैं अगर शब्द उपयोग में नहीं लाना चाहता, लेकिन एक फैड हो चुका है। वैद्य चाहे पंचकर्म करे या न करे, रुग्ण को चाहिए कि वो पंचकर्म करवा ले। वैद्य के पास आता है और मुझे पंचकर्म करवा लीजिए, मुझे पंचकर्मा करवा लीजिए। और अगर बहुदोषज लक्षण न हो, दोषों का उत्क्लेश न हो, या फिर अच्छी तरह से स्नेहन स्वेदन नहीं किया है, स्नेहन के साथ जो फॉलो करने के जो नियम है, मतलब उसकी जो परिचर्या है, जैसे उष्णोदकोपचारिस्यात् ब्रह्मचर्य क्षपाक्षया है, यह चीजें अगर अच्छी तरह हुई हो तो पंचकर्म के अपचार, अयोग अतियोग जैसे भी लक्षण दिखाई देते हैं, और उस वजह से भी विसर्प या अन्य कुछ दुष्टिजन्य रुग्ण रोग होते हैं। एक उदाहरण है कि वमन के अयोग से कुष्ठ होता है, वमन के अयोग से विसर्प भी हो सकता है, तो इस तरह के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। तो इसलिए जब हमें करना है रुग्ण में, तो उसकी अवस्था निश्चित करके, रुग्ण का अच्छी तरह से निदान करके, उसके लिए कौन से दोष है उसमें, उसी को अच्छी तरह से कर्म परीक्षा पूर्वक और रुग्ण को अच्छे काउंसलिंग के साथ करना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। क्षतज विसर्प सद्यक्षत व्रणम उपेत्य नरस्य वित्तम रक्तम च दोष बहुलस्य करोति शोफम श्यावम सलोहितम अतिज्वरदाह पाकम स्फोटैः असितैश्च किरणम्। अब सद्यक्षत व्रण अगर हो जाए, तो सद्यक्षत होने के बाद उसमें जो प्रकुपित पित्त रक्त को दूषित करके बहुल के तौर पर शोफ उत्पन्न करता है, और साथ साथ उसमें अतिरक्त दुष्टि के साथ ज्वरदाह युक्त विसर्प उसमें निर्माण हो सकता है। क्षतज विसर्प का रुग्ण मैंने देखा है। क्षतज विसर्प के रुग्ण में पहले व्रण हुआ था, और व्रण होने के बाद रक्त का स्राव होने के बाद थोड़ा रक्त वहां पे ही रुक गया, और रुकने के बाद आहार विहार की वजह से उसके बाद विसर्प में वो परिवर्तित हुआ था। आगे चलता हूं। विसर्प के उपद्रव काफी महत्वपूर्ण है। ज्वरा त्वं मांसग्रहणं क्लमः अरोचक अविपाकौ च विसर्पाणाम उपद्रवः। अब अगर द्वंद्वज या सान्निपातिक विसर्प हो और साथ में ज्वर, अतिसार, कास से लक्षण दिखाई दे रहे हो, तो वह अरिष्ट सूचक है, मृत्यु सूचक भी है, और यह उपद्रव उसको मृत्यु तक लेके जाने वाले हैं। चरक इंद्रिय स्थान के अध्याय याद नहीं आ रहा, लेकिन 8वें या 9वें अध्याय में यह सूत्र है कि विसर्प के साथ साथ विसर्प में अगर यह लक्षण दिखाई दे रहे हैं उपद्रव के तो वह विसर्प निश्चित ही असाध्य रूप है, और वह रुग्ण को निश्चित ही जल्दी मृत्यु के नजदीक लेके जाता है। अब एक दोषज विसर्प है, वह निश्चित रूप से साध्य है, लेकिन जल्दी चिकित्सा करना यह सबसे महत्वपूर्ण चीज विसर्प की है। एवं करदम यानी द्वंद्वज विसर्प जो है वो अनुपसृष्ट, मतलब बहुत ज्यादा उसमें दोषों का बल नहीं हो, मर्मानुपगत, अगर मर्मों को ज्यादा मर्म चले गए हो और न सिरा स्नायु क्लेद हो, तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। और अगर अग्नेय करदम के ऊपर उपेक्षा की गई, मतलब उनकी चिकित्सा नहीं की गई, और उपगत है या सिरा स्नायु को भी उन्होंने इन्वॉल्व किया है, तो विषवत प्राण नाश करने वाले, मतलब जल्दी मृत्यु की तरफ लेके जाने वाले हैं। ग्रंथि विसर्प में अगर तो चिकित्सा आरंभ कर सकते हैं, जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन अगर उपद्रव से युक्त है तो वो भी जल्दी मृत्यु की तरफ लेके जाने वाला है। और सर्वधातु अनुसारी और जो है, अगर सान्निपातिक विसर्प हो तो वह असाध्य है, और वह सर्व धातुओं को अनुसारी करके होता है, और आशुकारी भी है, क्योंकि जल्दी जल्दी त्रिदोषों उसमें बढ़ते हैं, जल्दी मृत्यु तक लेके जाता है। आगे चलता हूं। विसर्प का चिकित्सा सूत्र। अब मैंने इसलिए यह चिकित्सा सूत्र को लिया है क्योंकि पहले के दोषों के प्रकारों के अनुसार हमें चिकित्सा करनी पड़ेगी, उस तरह से निदान करना पड़ेगा, और इसी तौर पर यह आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। साध्यानां साधनम अनुव्याख्यास्यामः।
लंघन उल्लेखने शस्ते तिक्तकानां च सेवनं कफस्थानगते सामे रुक्षशीतैः प्रलेपयेत् सामे कुर्यात् चिकित्सितं शोणितस्य अवसेकं च विरेकं च विशेषतः मारुताशय संभूते अपि आदिता स्यात् विरूक्षणं रक्तपादौ स्नेहनं न हितं मतम् वातोल्बणे तिक्तघृतं पैत्तिके च प्रशस्यते लघुदोषे महादोषे पैत्तिके स्यात् विरेचनम् न घृतं बहुदोषं यन्न विरेचयेत् तेन दोषो हि उपष्टब्धं त्वं मांसं रुधिरं पचेत् तस्मात् विरेकम् एवादौ शस्तं विद्यात् विसर्पिणः अवसेकं च तस्य आश्रय संश्रितम्। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि विसर्प के दोषों के अनुसार चिकित्सा के साथ शमन रूप भी हमें चिकित्सा अच्छी तरह से करनी पड़ेगी। मैं ज्यादातर शमन प्रधान चिकित्सक हूँ, इसलिए मेरी चिकित्सा में ज्यादातर शमन योगों का उपयोग और पंचकर्म का उपयोग मैं कम करता हूँ। अब यहाँ पे अगर कफाशय, ये कफ का प्राधान्य, जैसे उरस्थान हो, उरस्थान में संचित सामदोषों का विसर्प उल्लंघन करना चाहिए और उसके बाद वमन करके तिक्त रसों के सेवक का द्रव्यों का सेवन करना चाहिए और रूक्ष शीत द्रव्यों का लेप करना चाहिए। अब यहाँ पे वमन करने के होना चाहिए, ना कि पहले एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ यह सद्यो स्नेहन स्वेदन पूर्वक किया हुआ वमन, क्योंकि स्नेह यहाँ पे विसर्प में वर्जित है। अगर स्नेहन किया और दोष संचित हो गए तो वो संचित निकालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए बिना स्नेहन स्वेदन किए उनको सद्योवमन जैसी चिकित्सा करनी है। पित्ताशय सामदोष हो, मतलब ग्रहणी के जो जगह पे दोष हो और साम अवस्था में हो, तब भी लंघन करके उसका पाचन करना चाहिए और पाचन उन दोषों का होने के बाद वमन से उसको हरण करना चाहिए। वमन होने के बाद जब दोष कुष्ठ में ही रहे तो शेष दोषों को निकालने के लिए विरेचन का उपयोग करना चाहिए और तिक्तरस जो आकाश वायु प्रधान महाभूतों के द्रव्य जो कि पाचन करने के लिए उपयुक्त है तो उसका उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ रक्तमोक्षण करना चाहिए। अब विसर्प कितना फैला हुआ है, किस दोष से, उसके तौर पर रक्तमोक्षण किससे करना चाहिए, यानी ज्यादातर हम लोग जलौकाश से ही रक्तमोक्षण उनमें करते हैं और कर सकते हैं, उससे ही ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन जल्दी फैल रहा हो और पूरे शरीर में व्याप्त होने की कोशिश में हो तो हम लोग सीरावेद करके ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रक्तमोक्षण भी उन लोगों, तो वह करने के बाद वाताशय सामदोष अगर हो, वात का आशय हो, जैसे पक्वाशय हो, कटी हो, वहां पे अगर हो और दोष साम हो तो पहले चाहिए। और स्नेहन वर्ज यह विसर्प के चिकित्सा सूत्र का सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि स्नेहन उसमें वर्ज। अब तिक्तघृत का प्रयोग कब करना चाहिए, जब सामदोषों का पाचन हो, योग्य तरह से शोधन हो, शोधन होने के बाद तिक्तघृत का प्रयोग करें, तो वो भी वात प्रधान ना कि कफ एवं पित्त प्रधान अवस्था में। तो वात प्रधान अवस्था में अगर थोड़ी बहुत पित्त की अवस्था हो तो उसमें तिक्तघृत का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, कफ प्रधान अवस्था मत कीजिए। और साथ साथ त्वंग मांसाश्रित रोग है तो इसलिए अल्पदोक्ष युक्त प्रदेहों का उपयोग कीजिए। प्रदेह तो शीत यानी लेप की परिभाषा के प्रलेप शीतलेप। अब पित्त प्रधान हो शीतल लेप कीजिए, वात कफ प्रधान हो तो थोड़े बहुत उष्ण लेकिन प्रदेहों का ही उपयोग कीजिए। और विसर्प में व्रणोत्पत्ति हो चुकी हो तो उनमें अवचूर्णन जैसे लक्षण चीजें या व्रणों में लेप, चूंकि शीत हो, व्रणरोपक हो लेकिन स्नेह वर्जित हो, इस तरह से लेपों का उपयोग भी करते हैं। अब वमन में कौन कौन से हम लोग द्रव्य उपयोग में ला सकते हैं, तो वमन के लिए हमें सभी लोगों को पता है, मदन, यष्टि, निम्ब, इंद्रिय जैसे उपयोग में ला सकते हो। विरेचन के लिए निशोत्तर, त्रायमाण, अमल की त्रिफला, त्रायमाणादि घृत, महातिक्त घृत। अब यहाँ पे मैंने घृत लिखा है लेकिन जो घृत लिखा है वो स्नेहन बल्कि विरेचन के तौर पर, योग के तौर पर ही उन घृतों का प्रयोग करे ताकि वो विरेचन करने में उपयुक्त हो। एक और चीज, अगर विरेचन करना आसान लग रहा हो तो मृदु शोधन के तौर पर त्रिफला के साथ साथ इन घृतों का प्रयोग करके मृदु शोधन करते रहना चाहिए। जैसे जैसे मृदु शोधन होकर पित्त बाहर निकलेगा वैसे विसर्प की चिकित्सा में अच्छा उपयोग होना आसान है। और किरात आदि योग है, द्राक्षादि कषायपान है, जैसे ऐसे भी द्रव्य हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। रक्तमोक्षण के तौर पर अगर शाखा दुष्ट रक्त हो
तो उनमें पहले रक्तमोक्षण ही करना है, और फिर से उसमें भी अगर उच्च प्रधान विसर्प हो तो जलौका से रक्तमोक्षण कीजिए, और अगर कफान्वित हो तो अलाबू से कीजिए। तो इस तरह से थोड़ा सा हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। आजकल हम लोग अलाबू वगैरह ज्यादा उपयोग में नहीं लाते हैं, इसलिए जलौका से हम लोग रक्तमोक्षण कर सकते हैं। यथासन्नम विकारस्य व्याधेत आशुवासिना मांस स्नायु संक्लेदो रक्तक्लेदात की जायते। रक्तक्लेद में से ही इसकी वृद्धि हो जाती है, इसलिए जितनी अच्छी तरह से हम लोग रक्तमोक्षण करेंगे उतना फायदा हमें विसर्प की चिकित्सा में मिलने वाला है। और यहाँ पे आगे चलते हैं। कुर्यात् चिकित्सितात् स्मार्तानि पैत्तिके रूक्षप्रायाणि कफजे स्नैहिकानि अनिलात्मके वातपित्त प्रशमनम अग्निविसर्पणे हितम कफपित्त प्रशमनम प्रायः कर्दम सौम्य। कफ प्रधान अवस्था हो तो रूक्ष प्राय द्रव्यों का उपयोग कीजिए, पित्त प्रधान हो तो शीत तिक्त कषाय रस के द्रव्यों का उपयोग कीजिए, जब वात प्रधान हो तब कुछ का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। और वात पित्त प्रधान अवस्था में अग्नि विसर्प में वात पित्त प्रशमन की चिकित्सा कीजिए, और कफ पित्त प्रशमन स्निग्ध चिकित्सा कर्दम विसर्प में कीजिए। तो यहाँ पे स्टेप के तौर पर स्निग्ध द्रव्यों के तौर पर मैंने कुछ द्रव्य रखे हैं। अनंता, सारिवा, कमल, दुर्वा, शतावरी, इनका उपयोग कर सकते हैं। शतधौत घृत भी मैंने लिया है, लेकिन पहले शतधौत घृत आप लगाने के लिए मत उपयोग, पहले सिर्फ द्रव्यों का ही लेप कीजिए। उसके बाद जब पिटिकाएं कम होने लगेगी, उसका स्राव कम होने लगेगा, उनकी वेदनाएं कम होने लगेगी, उसके बाद स्नेह के तौर पर शतधौत उपयोग में ला सकते हैं। वृक्ष लेप के तौर पर त्रिफला, लज्जालू, शिरीष, दारवी, खदीर जैसे द्रव्यों का आप लोग उपयोग में ला सकते हो। उसको मिश्र करने के लिए, बनाने के लिए रोज वाटर, गुलाब पानी का अच्छा उपयोग हो सकता है, क्योंकि वो शीत भी है। उसको मिश्र करके या सादे पानी में भी मिक्स करके हम लोग लेप लगा सकते हैं। प्रणरोपणार्थ दुर्वा स्वरस काफी अच्छा इसमें कार्यकारी है। दुर्वा रक्त प्रसादन भी है, स्तंभन भी है, और अच्छी तरह से वो उपयोग में ला सकते हैं। तो दुर्वास्वरस यह एक विसर्प की चिकित्सा में दुर्वा यह काफी अच्छा द्रव्य है। दुर्वास्वरस के साथ साथ दारवी, यष्टि, लोध्र, न्यग्रोध जैसे द्रव्य भी लेप के तौर पर व्रणरोपणार्थ हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। अब ग्रंथि विसर्प की थोड़ी अलग चिकित्सा है। ग्रंथि विसर्प वात कफज है। पहले रुक्षण करना है, करने के बाद लंघन करना है, और उसके बाद उपनाह करना है, क्योंकि वो जल्दी पाक होने वाली पेटिकाएं नहीं होंगी, तो उनका थोड़ा पाक करना पड़ेगा। करने के लिए उपनाह की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उपनाह में फिर से जो द्रव्य उपयोग में लाएंगे वो कोशिश करेंगे कि कम स्निग्ध हो, ना कि ज्यादा स्निग्ध हो। जैसे अतसी अवगोधूम का उपयोग उपनाह हम लोग कर सकते हैं, और वो उपनाह के बाद परिसेचन करना है, वो भी वैसे ही बातों का। और उसके बाद भेदन द्रव्यों का लेप हमें लगाना पड़ेगा, तभी होगा, जैसे दंती, चित्रक, स्नुही, बल्लातक वगैरह। लेकिन उससे दाह होने की संभावना है, तो उसके साथ साथ कुछ यष्टि, लोध्र, सारिवा जैसे द्रव्यों को मिश्र करके के लिए हम लोग लगा सकते हैं। जरूरत पड़ी तो क्षारीय अग्नि से दहन करना पड़ेगा, जरूरत पड़ी तो छेदन भी करना पड़ेगा, और उसके बाद चिकित्सा हो जाएगी जिसमें रोपण और तो यह एकदम से अवस्था पूर्वक है कि पहले रुक्षण करना है, लंघन करना है, दोषों का पाचन करना है, दोषों के पाचन के लिए उपनाह करना है, उसके बाद उन पिटिकाओं को भेदन के लिए के लेप है, और लेप करने के बाद छेदन करने की जरूरत पड़ी तो छेदन, नहीं तो रोपण एवं बाह्य लेपों की का उपयोग हमें उनमें करना है। पथ्य के तौर पर रूक्ष मंथ हमें देने हैं, परुषक, मृद्विका, खरजूर जैसे द्रव्य देने हैं। मुद्ग, मसूर, चणक, यूष हम लोग उपयोग में अच्छी तरह से ला सकते हैं। साड़ीम, पटोल, अमल की यूष हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। स्नेह विवर्जित मांसरस हम लोग कह सकते हैं, और शाली, यवगोधूम जैसे पदार्थ उपयोग में ला सकते हैं। ये सभी काफी एक पथ्य के तौर पर काम करने वाले द्रव्य है। हम ये सभी कल्पनाएं आप मिलेगा, इसी उपयोग में लाने की कोशिश कीजिए। इनसे जरूर ही उनमें फायदा, रोग में नहीं, बहुत सारे व्याधियों में यह पथ्य के तौर पर काम करने वाले हैं। अपथ्य के तौर पर विदाही अन्नपान, विरुद्ध अन्नपान, दिवास्वाप, व्यायाम, आतप सेवन, अग्नि संपर्क और प्रभात, इन चीजों को नहीं करना है।
पर्टिकुलरली हमें विदाही और विरुद्ध अन्नपान रुग्णों को ज्यादा बताना पड़ेगा। दिवास्वाप बता, क्योंकि उसको बहुत तोद और दाह होता है, तो वो कोशिश करता है कि मुझे नींद आए, सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कहना पड़ेगा कि दिवास्वाप मत कीजिए, रात को जल्दी सोने की कोशिश कीजिए। ज्यादा हो तो वो सोने की कोशिश करने के बाद भी नींद नहीं आती है, फिर भी हमें उसके लिए कोशिश करके उसको बताना है। और यह मैंने यहाँ पे सिर्फ एक लिस्ट आपके सामने रखी है विसर्प के चिकित्सा में उपयोग में लाने वाले द्रव्य एवं खनिज द्रव्य, जैसे वनस्पति तो त्रिफला, आमलकी, अनंता, मुस्ता, दूर्वा, उशिर, चंदन, मंजिष्ठा, निम्ब, लोध्र, पटोल, इंद्रयव, खदीर, करंज, हरिद्रा, दारवी, कटुका, किरात, पंचवलकल, वासा जैसे द्रव्य है। प्रसादक द्रव्य है जो कि ज्यादातर अच्छा रक्त निर्माण करने वाले हैं, और सभी द्रव्य मृदु शोधन है जो कि दोषों का मृदु शोधन करके जल्दी हमें उपयोग अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। खनिजों में माक्षिक है, शिलाजतु है, लोह है, गैरिक है, सुवर्ण है, शंख जैसे द्रव्य है। अगर हम लोग कल्पों का विचार करें तो कल्पों में शतधौत घृत है, दशांग लेप है, शीरिषत्वागादि लेप है, पंचत्वगादि लेप है, लघु पंचमूल है, गौरियाद्य घृत है, वृषादि घृत है, दुर्वादि तेल है। लेकिन यह तेल और घृत मैंने जैसे कहा कि पाचन होने के बाद, जब दाह और तोद कम होगा उसके बाद हमें लगाने के लिए देने हैं, उसके पहले नहीं देने हैं। है, मौक्तिक कामदुधा है, प्रवाल पंचामृत है, उशिरासव, चंदनासव जैसे कल्प है, उत्पलासव जैसा है, आरोग्यवर्धक कल्प विसर्प चिकित्सा में हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। ऐसे अलग अलग कल्पों का हम लोग उपयोग में कर सकते हैं। मैं अब मेरा थोड़ा अनुभूत योग यहाँ पे आपके सामने रख रहा की चिकित्सा में मैंने यहाँ हमारे लीडजेन फार्मेसी के ये सभी द्रव्य एवं कल्प जो है वो रजिस्टर्ड है, वो आपको उपलब्ध भी है मार्केट में। तो यह मेरा अनुभूत योग विसर्प चिकित्सा में है, जिसमें निम्बादि, विडंगादि, लोध्र, अर्जुन, कामदुधा, ज्वरघ्न और रेचक। मैं थोड़ा इनका कार्यकारण भाव आपके सामने रखना। जो पहली केस मैंने बताई थी 22 साल की, उनको भी यही योग दिया था क्योंकि वातपित्त विसर्प था। निम्बादि में निम्ब, सारिवा, मंजिष्ठा, गुड़ुचि और बाकुची यह द्रव्य है जो कि पूरी तरह से रक्त प्रसादक भी है और रक्त व स्रोतस के ऊपर गामित्व लाने वाले भी है, और रक्त प्रसादन के लिए इनमें शीत और उष्ण द्रव्यों का संयोग मैंने लिया है, जो कि बाकुची और मंजिष्ठा जैसे उष्ण है, लेकिन बाकी के शीत द्रव्य है, तो प्रसाद अच्छा काम करता है। विडंगादि यह योग है, अत्यंत उष्ण तीक्ष्ण है। एकेरी विडंगादि का विडंग का अगर हम लोग सोचेंगे तो वो थोड़ा रक्त दुष्टिकर है, लेकिन इस योग में विडंग, यवानी और बेकिंग सोडा यह मिश्रण है जो कि उत्तम अग्निदीपक, क्योंकि बहुत सारे रक्तज व्याधियों में अग्नि के ऊपर असर होता है, तो उत्तम अग्नि और साथ साथ ही पित्त सारक जैसा योग है कि पित्त अगर शरण हो जाएगा तो अच्छी तरह से उपयोग में ला सकते। उसके साथ साथ लोध्र, अर्जुन और कामदुधा। लोध्र और अर्जुन शीत वर्ग के हैं और रक्त प्रसादन है। कामदुधा यह जो है वह चिकित्सा प्रदीप का मिश्रण है, हमारे कंपनी का रजिस्टर्ड है। और शंखजीरक दो ही द्रव्य है, गैरिक एक भाग में है और शंखजीरक दो भाग में है। वह उत्तम पित्त शामक है और उत्तम रक्त प्रसादक है और रक्त स्तंभक के, तो ये जहाँ पे वर्णों में जब रक्तस्राव होता है तो रक्तस्राव के ऊपर भी लोध्र, अर्जुन, कामदुधा कॉम्बिनेशन। मैं जब जलौकावचरण करता हूँ तो जलौकावचरण होने के बाद स्तंभन के लिए मैं ये लोध्र, अर्जुन, कामदुधा की पुड़ी लेकर उससे ही वो रक्त स्तंभन का कार्य करता हूँ। उसके बाद ज्वरघ्न, जैसा कि विसर्प में ज्वर जैसी चिकित्सा कर द्रव्यों का उपयोग करने के लिए का चरक ने बताया है और ज्वर के बताया है। तो यहाँ पे ज्वरघ्न योग में मुस्ता, परपटक, गुड़ुचि, शुंठी और गुक्षुर है, जो कि पाचन का रस प्रधान और पित्त शामक द्रव्यों का कॉम्बिनेशन है, जिससे वो ज्वरघ्न काम मिलता है। और रेचक, जिसमें हरितकी, आमलकी और सुनामुखी है, अनुलोमन करने वाला अच्छा और पित्त का सारक और दोषों को बाहर निकालने वाला योग है। तो इस तरह का योग मैं उपयोग में लाता हूँ। दिन में 3 बार लगभग हमको 750 मिलीग्राम की मात्रा
एक टाइम पे देने के लिए, और साथ में दुग्ध का अगर हम लोग उसमें अनुपान देते हैं तो वो जल्दी ही रुग्ण रिकवर होने लगे। दुर्वादि कल्प यह एक हमारे ही कंपनी का योग है जिसमें दुर्वा, वासा और धमासा है, और उसका कल्प हमने बनाया है। तो यह काफी अच्छा उसमें काम करता है। प्रसादक है, वासा भी रक्त प्रसादक है, धमासा साथ में, क्योंकि क्रोध या मानस भावों को नियंत्रण करना भी इसमें आवश्यक भावी है। मेंटल इरिटेशन को भी कम करना पड़ता है, करने के लिए धमासा जैसा द्रव्य भी उसमें मैंने लिया है। लेप है जैसे दुर्वा स्वरस और तंडुल पिष्टि, यह काफी अच्छा काम करने वाला है। रुग्ण को बताता हूँ कि दुर्वा लेके आओ, उनका थोड़ा सा स्वरस निकालो और स्वरस में तंडुल पिष्टि को मिक्स करके, मराठी में हम लोग तांदुळाची पिठी बोलते हैं, तो उसको मिक्स करके उसका लेप लगाओ। तो वो कहते हैं कि सर दुर्वा का स्वरस कैसे निकालना है, तो उसके लिए बताता हूँ कि दुर्वा थोड़े से बारीक कट करने के बाद फूड प्रोसेस हम लोग अगर उसका स्वरस निकालने की कोशिश करेंगे तो मिल जाएगा। या फिर दुर्वा और तंडुल को भिगो के उसको मिक्सर में या फिर पेस्ट या लेप बना सकते हो, वो उस लेप का भी असर काफी अच्छा है। मेरे अनुभव में इसका असर सबसे अच्छा है किसी और चंदन, लोध्र या अर्जुन जैसे लेपों के से भी ज्यादा, या दशांग लेप से भी ज्यादा। अगर कफज अवरोध है तभी दशांग लेप का कार्य होता है, नहीं तो यह जो लेप है वो इसमें काम करते हुए मैंने देखा है। और साथ ही साथ अभ्यंतर में चंदनासो और उशिरासो फिर से 2 शीत द्रव्य है जो कि अग्नि की उपेक्षा करके, अग्नि विकासित्व अपेक्षा न करके, क्योंकि विवाही विकासी है तो विवाही जल्दी चिकित्सा के तौर पर उपयोग में लाकर मैं चंदनास और उशिरास और व्यानोदान काल में देकर, मतलब दोपहर और रात को खाने के बाद देकर रस रक्त तक जल्दी पहुंचाने की कोशिश करता हूं, और इससे काफी अच्छा असर मिलता है। अब थोड़ा रुग्णों के बारे में बताना चाहता हूं, जो बताई थी जो कि 22 साल की थी, तो उसमें क्योंकि मैं ही सबसे पहला उसका चिकित्सक था और मैं उसकी चिकित्सा शुरू की थी, तो वो एक दिन छोड़ मेरा निदान गलत हुआ था, दूसरे दिन मेरा निदान उसका सुधर गया, और इन्हीं द्रव्यों का मैंने उपयोग किया था, और लगभग 5-6 दिन पूरी तरह से ठीक हो गई थी। आगे 15 दिन के लिए पुनर्भव के तौर पर उनको चिकित्सा करता रहा, लेकिन 5वें या 6ठे दिन उनके पूरे लक्षण चले गए थे और उनका शूल भी नष्ट हो गया। दूसरी एक रुग्णा थी जिनमें ऐसे ही वातपित्तज विसर्प के सभी लक्षण थे, लेकिन वो एलोपैथिक चिकित्सा लेने के बाद मेरे पास आई थी। मेरा आप सबसे अनुरोध, कोई लोग आयुर्वेद के साथ साथ एलोपैथिक प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो कोशिश ये करो कि विसर्प के अगर रुग्ण आपके पास आए तो पहले एलोपैथी मत उपयोग में लाइए, क्योंकि अगर असाइक्लोविर या फिर कोई भी एंटीबायोटिक के बाद वो रोक्ष और उष्ण अंदर तक रह जाता है और उसको निकालना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो सप्रेशन की वजह से पहले तो ऐसे लगे हुए है वो पिटिकाएं कम हुई है, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता। मैं दूसरी जो रुग्णा का उदाहरण दे रहा हूँ वो विसर्प की रुग्णा है, जो मेरे पास पिटिकाएं कम होने की 15-20 दिन चिकित्सा लेने के बाद मेरे पास आई थी, जिससे उनको पेन वैसे ही था, पिटिकाएं कम हुई थी लेकिन थी, वैवर्ण्य था, तो वो सभी चीजें थी। इसके साथ का उनमें ज्यादा प्रादुर्भाव था, तो इसलिए उसके साथ मैंने हमारा एक रासनादि करके योग है, रासना पुनर्नवा गुड़ुची शुंठी कुछ द्रव्य उसमें है, तो उसके साथ साथ रासनादि का कॉम्बिनेशन के साथ लाया था और भी मैंने उनमें उपयोग में लाया था इसी और बाकी सब चीजें यही दी थी, लेकिन उनको लगभग 4-5 महीने तक चिकित्सा लेनी पड़ी। 4-5 महीने तक चिकित्सा लेने के बाद भी थोड़ा पेन उनका रह गया था, अभी उनका पेन पूरी तरह से चला गया है। तो ये ध्यान में रखना होगा कि अगर पहले के लिए वो चला जाता है तो उसको अवश्यंभावी रूप से ज्यादा टाइम लगता है और वो जल्दी ठीक नहीं हो पाता। और एक तीसरी केस बताता हूँ जो कि विसर्पोत्तर दौर्बल्य के लिए थे। मैं ये अलग अलग इसलिए 3-4 केसेस आपके सामने रख रहा हूँ कि सुख साध्य के तौर पर हुआ विसर्प कैसे कैसे फैलकर असाध्य होता है, उसके बाद याप्य होता है और अंत में असाध्य के रूप में होता है, इसलिए मैं ये 1, 2, 3, 4 क्रम के अनुसार रख रहा हूँ। तीसरी जो केस थी उसमें वो विसर्पोत्तर दौर्बल्य के तौर पर 3 महीने के बाद मेरे पास रुग्ण आया था कि 3 महीने पहले विसर्प हुआ था, अभी तक दौर्बल्य ठीक नहीं हुआ है और वो वहां की जो चीज पेन है जो नर्व को अफेक्ट की थी, तो वहां का पेन और वहां की जलन जैसी चीज अभी तक बंद नहीं हुई थी।
तो उसके बाद मैंने चिकित्सा शुरू की, उसको मृदु शोधन कर बाद में शोधन भी किया, लेकिन फिर भी आज तक मेरे पास आने के बाद भी वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। उनमें अभी भी 5 या 10% तक का पेन है, बाकी सब चीजें वाइब्रेट चला गया है, पिटिको अभी नहीं है, उनका दौर्बल्य कम हो चुका है, लेकिन फिर भी उनके नर्व एंडिंग्स को जो पेन है वो कभी क्षण में दिखा है। तो इसलिए अगर जितनी जल्दी हम लोग आयुर्वेद चिकित्सा करेंगे तो उनमें सब जल्दी फायदा मिलेगा। और एक अंतिम रुग्ण आपके सामने, जो पहले तो रुग्णा मेरे पास आई तो उनमें बड़े बड़े फुंसिया जैसे थी, शोथ थे, वैवर्ण था, बहुत ही दाह था। पहले मुझे निदान हुआ, पिटिका जैसा निदान करके मैंने चिकित्सा शुरू की थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये विसर्प है। बाद में मतलब कुछ ज्यादा दिन नहीं लगे, 4-5 दिनों के बाद ही, क्योंकि फॉलोअप को मैंने बुलाया था। अवस्था रहती है तो मैं उपशय अनुपशय करने के लिए जल्दी रुग्ण को बुला लेता हूँ, तो इसलिए मैंने 3-4 दिनों के बाद ही रुग्ण को बुलाया था। और लेकिन विसर्प का आशुकारित्व एवं उस रुग्ण में पहली बार देखा कि उनका विसर्प इतनी जल्दी फैल गया कि पूरे शरीर पर बड़े बड़े फुंसिया, बड़े बड़े इरप्शंस आ चुके थे। आने के बाद मैंने इमीडिएट उनको कहा कि शायद मेरी चिकित्सा आपको कंट्रोल में लाने के लिए टाइम ला सकती है, या फिर मुझे यह चीज डिफिकल्ट लग रही है, आप इस डॉक्टर को भी दिखाइए, किसी कंसल्टेंट को दिखाइए। तो उन्होंने वायरोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट को भी दिखाया था, उन्होंने भी ट्रीटमेंट साथ ही साथ शुरू की थी। लेकिन उसका दारुणत्व इतना कि वो बढ़ते बढ़ते पूरे शरीर में फैल गए, उसमें स्राव शुरू हो गए, उसका पाक हो गया और लगभग 1-1.5 महीने में ही रुग्ण का निधन हो गया, क्योंकि भी जल्दी शुरू हुए। तो इस तरह से सुख साध्य से शुरुआत करके अंत में उपद्रव में मृत्यु तक के उदाहरण विसर्प की चिकित्सा में के सामने रखे हैं। हाँ, जरूर अगर जल्दी रुग्ण हमारे पास आता है और जल्दी आने के बाद अगर एक या विदोषज रुग्ण ही है तो हम उसको जरूर साथ उसको अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। लगभग मैंने ज्यादा तो नहीं कहता हूं, लेकिन 40-50 विसर्प के रुग्ण इस तरह से ठीक हो चुके हैं और होते भी है। और ये 1-2 ही केसेस थे जिनमें उतना अशुकारी या दारुण प्रभाव मैंने देखा है जिससे उनको वो मृत्यु तक लेके। तो आज मैंने आपके सामने विसर्प के बारे में, निदान हेतु है, चिकित्सा, सभी आपके सामने जितना मेरा भी एक अलग तौर पर मुझे आता है उतना रखने की कोशिश की है, प्रयत्न था। विसर्प यह मेरी, मैं नहीं कहता कि यह स्पेशलिटी है, लेकिन हाँ काफी अच्छे रिजल्ट भी है, तो आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की है।